हे फ्रेंड्स, वेलकम। कैसे हैं आप सब? आशा है आप सभी स्वस्थ होंगे। आज की रीडिंग में हम चेक कर रहे हैं कि आप उन्हें क्यों नहीं भूल पा रहे हैं। आखिर क्या है इस कनेक्शन में जिसकी वजह से आप इस कनेक्शन को भूल नहीं पा रहे हैं। आप दोनों की कनेक्शन का क्या फ्यूचर है, कुछ है भी या नहीं, और अगर है तो क्या है, कब तक है, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं एंड इस रिश्ते में नेक्स्ट क्या हो सकता है। तो हम डिटेल में ये सब चेक करने वाले हैं। रीडिंग टाइमलेस है, जब भी देखेंगे तभी रेजोनेट करेगी। जनरल है, कलेक्टिव है, सभी साइन, सभी जेंडर्स, सभी रिलीजन, सभी कास्ट के लोग इस रीडिंग को ओपनली चेक कर सकते हैं। टाइमलेस है तो टाइम की कोई लिमिट नहीं है, जब भी देखेंगे रेजोनेट करेगी। जनरल और कलेक्टिव है तो जनरल की तरह ही पिकअप कीजिए, जितनी रेजोनेट करे उतनी रख लीजिए एंड जो ना करे उसे जाने दीजिए। सो विदाउट मच फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट। तो चेक करते हैं आपके कनेक्शन के बारे में कुछ खास बातें, सो दैट आपको भी क्लैरिटी मिले कि ये रीडिंग आपकी है या किसी और की। ओम साई राम। ओम साई राम। आप जिनको भी मानते हैं उनका नाम मन मन में लीजिए एंड प्रॉपर एनर्जी एक्सचेंज के लिए इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो देखते हैं कार्ड्स क्या कहते हैं। जजमेंट, टू ऑफ सोर्ड्स, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ कप्स एंड द स्ट्रेंथ कार्ड। तो ये कार्ड्स आए हैं। आई होप कि ये कार्ड्स सभी आपको क्लियरली दिख रहे हैं। मैं यहाँ पे स्ट्रॉन्गली फील कर पा रही हूँ कि आप लोगों का कनेक्शन डिवाइन कनेक्शन है, सोल लेवल का कनेक्शन है, जन्मों जन्मों का कनेक्शन है। 2, 11, 20 एंड 29, 6, 15, 24, 3, 12, 21, 30, 8, 17 एंड 26 इंपॉर्टेंट नंबर्स या डेट्स हो सकती हैं आपके लिए। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, लियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस ज़ोडिएक साइंस हैं यहाँ पर, जो आपके लिए या आपके पर्सन के लिए प्रोमिनेंट हो सकते हैं। मैं यहाँ पे स्ट्रांगली फील कर पा रही हूँ कि आपके पर्सन आपको लेकर, इस कनेक्शन को लेकर क्वाइट कंफ्यूज्ड रहे हैं। वो नहीं समझ पाए कि इस कनेक्शन की उनके लिए क्या इम्पोर्टेंस है, आपकी उनके लिए क्या इम्पोर्टेंस है। जैसे जैसे इस कनेक्शन में आप लोग आगे बढ़ने शुरू हुए, आपके मन की फीलिंग्स डे बाय डे स्ट्रॉन्ग होने लगी एंड आप काफ़ी सॉलिड ये फील करने लगे कि ये कनेक्शन कुछ खास है और कनेक्शन से स्पेशल है। मैं यहाँ पे स्ट्रॉन्गली फील कर पा रही हूँ कि आपका खाली इस कनेक्शन में नहीं और कनेक्शंस में भी दिल टूटा है। अक्सर कार्मिक लोग आपके कनेक्शन में आते हैं और आपके दिल के साथ खेलकर लाइफ में आगे बढ़ जाते हैं। ये लेवल सोल लेवल का है, लेकिन इस पर्सन ने भी कुछ इसी तरह की वाइब्रेशंस आपको दी हैं। आपके कनेक्शन को, इस कनेक्शन को जो इम्पोर्टेंस मिलनी चाहिए थी, आप जो डिज़र्व करते थे, वो आपको नहीं मिला है। अक्सर आपके पर्सन ने आपको इग्नोर किया है, आपकी इम्पोर्टेंस को महत्व नहीं दिया है। अक्सर वो लाइफ में कंफ्यूज रहे। ऐसा नहीं है कि उन्होंने इंटेंशनली आपको हर्ट किया है या आपका दिल दुखाया है। वो लाइफ में क्वाइट कंफ्यूज रहे हैं दो सिचुएशन के बीच में। फर्स्ट ऑब्वियसली आप एंड आपका रिलेशनशिप है, एंड सेकेंड कोई भी थर्ड पार्टी सिचुएशन जो आप लोगों के रिश्ते के बीच में रही है। तो आपके पर्सन बैलेंस नहीं बना पाए, मैच्योरली दोनों कंडीशंस को, दोनों सिचुएशंस को हैंडल नहीं कर पाए एंड आप उनसे रिक्वेस्ट करते रहे, आप इस रिश्ते में एफर्ट्स लगाते रहे, आपने अपना बेस्ट करने की कोशिश की, गलतियां उनकी थी और आप उन्हीं को मनाते रहे। ऐसी वाइब्रेशंस हैं। आप इस रिश्ते को बचाने के लिए झुके और बार बार झुके, लेकिन आपके पर्सन ने आपके झुकने को आपका वीक पॉइंट माना, आपको छोड़कर औरों पे अटेंशन दी, औरों पे ध्यान दिया। उनको ऐसा लगने लगा कि जैसे आप उनको छोड़कर कहीं नहीं जा रहे हो, तो कहीं ना कहीं जो रिश्ता काफ़ी लक से उनको, उनके भाग्य से मिला था, डेस्टिनी से मिला था, उन्होंने इस स्पेशल कनेक्शन को ग्रांटेड लिया। आपको बहुत टाइम हर्ट किया,
बेवजह की बातों पे आपको बहुत कुछ सुनाया। आपने इस रिश्ते में अक्सर चीज़ों को सॉर्ट आउट करने की कोशिश की एंड उनकी तरफ से चीज़ें उलझती चली गई। बार बार आप झुके, बार बार आपने उनको मनाया, लेकिन स्टिल आप दोनों का कनेक्शन टिक नहीं पाया। आपका दिल बहुत बुरी तरह से टूटा है इस पर्सन की वजह से भी, चाहे ये कनेक्शन सोल लेवल का क्यों ना हो, क्योंकि कहीं ना कहीं ये कनेक्शन आपको सिखाना चाहता है कि अपने से बढ़कर जब जब किसी को आप इम्पोर्टेंस दोगे तब तब आपका दिल टूटेगा, क्योंकि डिवाइन ने आपको आपकी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है और आप अपनी ही लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी औरों को दे देते हो, को डिपेंडेंसी जनरेट कर लेते हो, जिससे लव करते हो उस पर अपना सब कुछ लुटा देते हो। तो थोड़ा सा सेल्फिश बनो, इसमें कोई बुराई नहीं है। डिवाइन आपको बार बार ये लेसन सिखाना चाहती है और ये सोल लेवल का कनेक्शन भी अगेन उन्हीं चीज़ों पर ट्रिगर करके आपको वही लेसन सिखाने आया है। आप इस कनेक्शन का आज भी वेट करते हो। आपको समझ में नहीं आता कि इस कनेक्शन का आप वेट क्यों कर रहे हो, क्योंकि इस कनेक्शन में आपको लगता नहीं कि आपके पर्सन सुधर के आपकी तरफ आ पाएंगे। अभी तक के उनके इमेच्योर बिहेवियर ने, उनके केयरलेस नेचर ने एंड उनके इरिस्पॉन्सिबल एटीट्यूड ने आपको दुखी पहुंचाया है, लेकिन स्टिल आप ये फील करते हो कि इस कनेक्शन में कोई बात इतनी खास थी कि आप चाहकर भी उन्हें भूल नहीं पा रहे हो, उनसे मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो। शायद आप उनसे अनकंडीशनल लव करते हो, इतना प्यार करते हो कि आप उनकी 1000 गलतियों को भी माफ़ करने को तैयार हो, आप उन्हें दोबारा से एक्सेप्ट करने को तैयार हो, लेकिन एटलीस्ट वो आए तो सही, आपको सॉरी बोले तो सही, इस रिश्ते में एक नई शुरुआत करने की कोशिश करें तो सही। कहीं ना कहीं ऐसी भावनाएं आपके मन में हैं। आप उनसे बहुत प्यार करते हो और आज भी उनका वेट करते हो एंड उनके इतने मिसबिहेव की वजह से आपका दिल टूटा है, लेकिन स्टिल आप उनको भूल नहीं पाए हो, क्योंकि कहीं ना कहीं इस कनेक्शन की वजह से आपने बहुत कुछ सीखा है, जाना है, समझा है, आपकी ग्रोथ हुई है एंड अपनी ग्रोथ को देखकर आपको कहीं ना कहीं लगता है कि ये कनेक्शन टॉक्सिक नहीं है, बस सिचुएशन टॉक्सिक थी, टाइम ख़राब था और जब टाइम ठीक आएगा तो सब कुछ सेटल डाउन हो जाएगा। और चेक करते हैं फॉर मोर क्लैरिटी आपकी फीलिंग्स क्या हैं। आज भी आपको आपके पर्सन के एक्शन का वेट है। आपको कहीं ना कहीं विश्वास है कि आपके पर्सन जो 2 सिचुएशन को बैलेंस नहीं कर पाए और कभी भी आपकी तरफ अटेंशन नहीं दे पाए, बहुत जल्दी उन 2 सिचुएशंस को बैलेंस करेंगे, आपकी तरफ अटेंशन देंगे एंड आपकी तरफ एक्शन लेंगे। आपके पर्सन की टुवर्ड्स यू क्या फीलिंग्स हैं। आपके पर्सन भी बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट हो रहे हैं, आपके लाइफ में अगेन एंटर करना चाहते हैं, सारी नेगेटिविटी, सारी ब्लॉकेजेस को कट, क्लियर एंड कैंसिल करके इस रिश्ते की एक नई शुरुआत चाहते हैं, लेकिन अभी सॉलिड कुछ नहीं दे पा रहे हैं और ना ही सॉलिड कुछ दे पाने के लिए रेडी हैं। इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ का सिनारियो हो सकता है आगे आपके रिश्ते में चले। आपके पर्सन आपको क्या कहना चाहते हैं। आपके पर्सन आपको कहना चाहते हैं कि वो आपकी उम्मीदों पर खरे उतरेंगे। उन्हें पता है कि आज भी आपको उनका इंतज़ार है और डेफिनेटली वो सिचुएशन को बैलेंस करके आपकी तरफ आ रहे हैं। आपके रिश्ते में जो मेजर प्रॉब्लम दिखाई देती है वो बैलेंस की दिखाई देती है कि आपके पर्सन इस कनेक्शन में और आपके साथ और थर्ड पार्टी की सिचुएशन के साथ बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं। अभी तक वो आपके कनेक्शन की इम्पोर्टेंस को समझ ही नहीं पाए हैं, इस कनेक्शन की इम्पोर्टेंस को समझ ही नहीं पाए हैं और अक्सर उनका अटेंशन कभी करियर की तरफ होता है, कभी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की तरफ एंड कभी फैमिली की तरफ। लेकिन अब मैं फील कर पा रही हूँ कि कहीं ना कहीं उनको इंट्यूशन होती है कि ये कनेक्शन बहुत स्पेशल है एंड आपको इस कनेक्शन में जजमेंट का कार्ड बताता है, जस्टिस मिलना चाहिए, न्याय मिलना चाहिए। स्ट्रेंथ का कार्ड बताता है, वो समझ पाते हैं कि इस कनेक्शन में बहुत पोटेंशियल है, पावर है, स्ट्रेंथ है। चैरियट का कार्ड बताता है, 10 स्टार का कार्ड बताता है कि उन्हें ये फील होता है कि उन्हें बैलेंस बनाकर अब सॉलिड एक्शन इस रिश्ते में लेना चाहिए। एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड बताता है कि अब वो इस रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं। नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड बताता है कि वो इस रिश्ते में एफर्ट्स लगाना चाहते हैं एंड एक्शन लेना चाहते हैं। तो आपके पर्सन की जो फीलिंग्स हैं, जो वाइब्रेशंस हैं, वो आपकी तरफ बहुत सॉलिड है।
और चेक करने की कोशिश करते हैं। ओम साई राम। डेफिनेटली वो इस रिश्ते में एक नई शुरुआत चाहते हैं, एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं। उन्हें अपनी गलतियों का एहसास है और अक्सर आपके बारे में सोचकर उनकी आंखों से आंसू आ जाते हैं। 119, 28, 10 भी इम्पॉर्टेंट नंबर्स हो सकते हैं आपके लिए या फिर आपके पर्सन के लिए। तो आपके पर्सन के मन की वाइब्रेशंस इतनी स्ट्रांग हैं कि वो अक्सर आपको याद करते हैं, आपके साथ नई शुरुआत चाहते हैं, इस रिश्ते में बैलेंस चाहते हैं एंड आपकी तरफ एक सॉलिड एक्शन लेना चाहते हैं। और आप भी उनसे इतना अनकंडीशनल लव करते हैं कि जितना मर्जी उनसे नाराज़ होने की कोशिश करें लेकिन आप उनसे नाराज़ नहीं हो पाते हैं। यही कारण है कि चाहकर भी आप उन्हें भूल नहीं पाते हैं और अभी भी आपको वेट है उनके साथ एक हैप्पी फैमिली का। आप उनके साथ एक हैप्पी फैमिली का इंतज़ार आज भी करते हो एंड कहीं ना कहीं आपको लगता है कि कभी ना कभी तो आप दोनों का अपना परिवार होगा, घर गृहस्थी होगी, बच्चे होंगे, आप दोनों एक दूसरे के साथ बहुत सारा टाइम स्पेंड करोगे एंड डिवाइन की ब्लेसिंग से एक दूसरे के साथ बहुत हैप्पी रहोगे, खुश रहोगे एंड एक दूसरे के साथ काफ़ी इन्जॉय करोगे। तो अब हम चेक करते हैं कि फाइनली आपकी विश कब पूरी होगी। तो कार्ड्स आए हैं हमारे डेथ के। ऑब्वियसली आप लोग सेपरेशन में चल रहे हो एंड काफ़ी ज़्यादा वरीड हो अबाउट फ्यूचर, बट स्टिल इस सेपरेशन के बाद ही न्यू बिगनिंग है, क्योंकि ये सेपरेशन ज़रूरी था आप दोनों के लिए, सो दैट आप भी अपनी कमियों पर फोकस कर पाएँ एंड उनको सुधार पाएँ एंड आपके पर्सन भी अपनी कमियों पर फोकस कर पाएँ एंड उसको सुधार पाएँ। आपका जो ड्रीम है वो कम ट्रू हो सकता है जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं तब से लेकर 9 to 12 मंथ्स में, ठीक है, 9 to 12 मंथ्स में आपका ड्रीम पूरा हो सकता है। वो ड्रीम जो आपने अपने पर्सन के साथ देखा है, एक सॉलिड ड्रीम, रियूनियन का, मैरिज का, घर गृहस्थी का, बच्चों का, ठीक है, तो वो सपना आपका 9 to 12 मंथ्स में जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं पूरा हो सकता है। मे गॉड ब्लेस यू। मीनवाइल आपके लिए क्या गाइडेंस है? आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहना है, स्टक नहीं होना है, रुकना नहीं है और जो भी अपॉर्चुनिटी एंड गुड न्यूज़ आपको अपनी लाइफ में मिल रही है उसको एक्सेप्ट करना है। ऐसा नहीं कि इस पर्सन के लिए आप स्टक रहें एंड जो भी आपकी लाइफ में आए उनकी तरफ आप अटेंशन ही ना दें। तो आपको सभी चीज़ों के लिए ओपन रहना है, सब पर अटेंशन देनी है एंड ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ते रहना है। तो ये थी फ्रेंड्स आप लोगों के लिए रीडिंग। आई होप आप लोगों से रेजोनेट की होगी, आपको पसंद आई होगी। अगर की है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कमेंट। Thank you so much for watching. May God bless you. For more clarity, you can book your personal paid readings too, जिसकी डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है।